Hello students, today our topic is differential and approximation. आज का टॉपिक क्या है? डिफरेंशियल एंड एप्रोक्सीमेशन. इसकी पहले हम थोड़ी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. ओके, तो इसमें सबसे पहले ये आता है dy by dx. तो dy by dx का मीनिंग आपको पता है. dy by dx हम 7th चैप्टर जो करके आए, लास्ट जो चैप्टर था dy by dx था डिफरेंशिएशन, और अब इसकी हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं dy by dx की. तो dy by dx क्या होता है? dy by dx होता है चेंज इन y. चेंज इन y किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x. ये तो डेफिनेशन है. देखो क्या है इसका मीनिंग. लिमिट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0. यानी x में अगर स्मॉल चेंज करें हम, तो y में जो चेंज फाइंड हो रहा है उस रेट को क्या बोलते हैं? dy by dx. ये होता है ना, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि dy by dx क्या होता है. dy by dx क्या होता है? रेशियो होता है. रेशियो किसका? चेंज इन y. ये अपने पास चेंज इन y है. डेल्टा y क्या है? हियर डेल्टा y क्या है? चेंज इन y. ओके, एंड डेल्टा x क्या है? डेल्टा x है चेंज इन x. ओके, अब मैं आपसे कभी भी आके ये पूछूं व्हाट इज डेल्टा y, तो आप क्या कहोगे? डेल्टा y है चेंज इन y. ओके, अगर मैं फिर कहूं तो डेल्टा x क्या है, तो डेल्टा x कहोगे चेंज इन x. ओके, ये था. तो जो dy by dx होता है, dy by dx क्या होता है? एक रेशियो होता है. रेशियो किसका? y में कितना चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x में चेंज कर रहे हैं. x में भी स्मॉल चेंज कर रहे हैं. लिमिट x टेंड टू 0. ठीक है. ये तो एक आप ये बताओ, जो dy by dx है ये एक सिंबल है. सिंबल है ना. किसका सिंबल है? डिफरेंशिएशन का सिंबल है. इस वाले को हम बोलते हैं dy by dx बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट. dy by dx कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट. ठीक है. अगर कभी भी dy by dx के बारे में पूछे कोई भी आके, तो आप ये कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट है. किसका? y का विद रेस्पेक्ट टू x. ठीक है. ये तो ये क्या है? एक सिंबल है. ये क्या है? सिंबल. ये वाला. ओके, जो चेंज हुआ है, जो चेंज होके निकल अपने पास जो जितना चेंज हुआ है, तो जो चेंज होगा वो अपने पास एक फाइनाइट नंबर आएगा. उस फाइनाइट नंबर को हमने क्या नाम दिया है? dy by dx. ठीक है. तो ये एक सिंबल है. और ये क्या है? डेल्टा y और डेल्टा x. ये अपने पास रेशियो है दो नंबर्स के. ये क्या है? रेशियो. ओके, अब मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूं, इसमें मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूं, क्या आप dy by dx को ऐसे लिख सकते हो? dy into 1 by dx लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते. कभी भी आपने कभी भी ये इसको ब्रेक करना नहीं है, क्योंकि सिंबल कभी ब्रेक नहीं होता. ओके, ये आपने ऐसे नहीं लिखना है. ये वाला ब्रेक कर सकते हो. ये तो रेशियो है दो नंबर्स के, तो हाँ आप ये वाले से ऐसे लिख सकते हो डेल्टा y अपॉन 1 अपॉन डेल्टा x. ओके, ये वाला ब्रेक कर सकते हो. ये वाला आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते. ओके, तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या अब आगे जो भी हम कई बार देखना, आगे वाला जो चैप्टर करोगे आप इंटीग्रेशन, उसमें हम ऐसे ही करेंगे. dy एक साइड कर दिया, dx एक साइड कर दिया, ऐसे कुछ. तो वो सिंबल ये नहीं है, वो ये ब्रेक होता है. हम इन पे खेलने वाले हैं, इन पे नहीं खेलना हमने. ठीक है. ये ब्रेक करते हैं dy del x. इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो सिर्फ आप पहली बात ये बात याद रखना कि dy by dx को आपने कभी ब्रेक नहीं करना है. dy by dx सिंबल होता ही अलग अलग. ठीक है. ये कंप्लीट एक सिंबल है. ऐसे ये वाले अलग होते हैं. ठीक है. ये था. तो आपको पता लगे dy by dx क्या है, del y क्या है, del x क्या है. इसमें ये था. अब नेक्स्ट क्या है? अब देखो, ये एक रेशियो है. ये रेशियो जब x में हम स्मॉल चेंज करें, तो ये रेशियो अपने पास एक फाइनाइट नंबर देगा. क्योंकि लिमिट का कंसेप्ट लग रहा है. लिमिट आपने लास्ट टाइम पढ़ के आए हो, तो 11th क्लास में हमने डिस्कस भी की थी कि जो लिमिट होती है वो क्या होती है? एक फाइनाइट नंबर को अप्रोच करती है. एग्जैक्ट नहीं है, लगभग फाइनाइट नंबर का अप्रोच करेगा. और फाइनाइट नंबर क्या है?
ये वाला। यानी कहने का मीनिंग क्या हुआ, ये जो नंबर है ये अपने पास एग्जैक्ट इक्वल नहीं है इसके, किसके इक्वल है, एप्रोक्स इक्वल है। ठीक है, आया नहीं, बता नहीं आया। देखो अगर मैं ये कहूं लिमिट x टेंड टू 2 है, तो बताओ x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ गई। यानी ये लिमिट अपने पास एक नंबर 4 को अप्रोच कर रही है, 4 की इक्वल तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल 2 है ही नहीं, x तो 2 को अप्रोच कर रही है, तो ये वाला फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, 4 को अप्रोच करेगा। तो अपने पास ये आंसर 4 के इक्वल अप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं है। ओके, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, क्या ये अपने पास ये कोई रेशियो है, अगर इसकी हम लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 करें तो ये अपने पास एक फाइनाइट नंबर को अप्रोच करेगा, और वो फाइनाइट नंबर क्या ले रखा हमने, dy बाई dx। ओके, आया। अब इसका मीनिंग लिखते हैं, जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, अगर इसकी हम लिमिट एक्स टेंड टू 0 ले तो ये अपने पास एक फाइनाइट नंबर पे अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, अप्रोक्स, अप्रोक्स इक्वल है दोनों। ठीक है, लेकिन हम इसको अप्रोक्स एग्जैक्ट इक्वल मान लेते हैं। भाई ये नंबर इस नंबर के एग्जैक्ट इक्वल है। ए क्या है, ए कोई स्मॉल नंबर है, वेरी स्मॉल नंबर, ए इज वेरी स्मॉल कांस्टेंट। ओके, किसको अप्रोच कर रहा है, 0 का अप्रोच कर रहा है। डेल्टा एक्स किसको अप्रोच कर रहा था, 0। क्या कह दिया, ये जो नंबर है ये अपने पास फाइनाइट नंबर का अप्रोच कर रहा है, कर रहा है, यानी ये अप्रोक्स इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। अगर इनको मैं एग्जैक्ट इक्वल करना चाहूं तो क्या हो गया, मैंने एक ए ऐड कर दिया। ए कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी ये अपने पास ए जो नंबर है वो अपने पास 0 का अप्रोच कर रहा है, इसकी वैल्यू 0 पॉइंट कुछ भी हो सकती है। ओके, और डेल्टा एक्स अपने पास पहले 0 का अप्रोच कर रहा था। आया, ये स्टेप क्लियर हो गया, ये कैसे लिखा है मैंने। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया मैंने, डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। डेल एक्स से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास मैंने क्या बताया था, इन सिंबल को मैं ब्रेक कर सकता हूं, अलग अलग करके लिख सकता हूं। dy बाई dx को ब्रेक नहीं कर सकता था, तो मैंने डेल एक्स से कर दिया मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, डेल y आ गया, dy बाई dx आ गया, इनटू में कितना आ गया, डेल एक्स आ गया, प्लस a डेल एक्स आ गया। अब आप बताओ, आपसे पूछे a क्या था, तो आप क्या कहोगे, a इज वेरी स्मॉल नंबर, ये बताया। डेल एक्स क्या कहोगे, डेल एक्स को पहले ही 0 का अप्रोच कर रहा था, तो डेल एक्स भी क्या है, बहुत सी स्मॉल नंबर, ये भी बिल्कुल स्मॉल नंबर है, 0 पॉइंट, ये भी अपने पास वेरी स्मॉल नंबर है, 0 पॉइंट, तो ये क्या हो गया, ये तो अपने पास बहुत छोटा नंबर हो गया ना, तो ये नंबर अपने पास मैं कह दूंगा नेग्लिजिबल के बराबर है, 0.0000001 के लगभग, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या बताओगे, देखो डेल वाई है, डेल वाई में क्या आ रहा है, डेल वाई में पास 2 टर्म आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म में आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट टर्म में दिख रहा है जो dy बाई dx है, dy बाई dx का मीनिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट, किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो बताया था dy बाई dx डिफरेंशियल कोफिशिएंट है y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, और प्रोडक्ट में क्या है, डेल x, डेल x का मीनिंग चेंज इन x है, और प्लस एक ये पार्ट दिख रहा है, 2 पार्ट दिख रहे हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसके, y का। फर्स्ट पार्ट हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, या इसको हम ये भी कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट, प्रिंसिपल पार्ट। ओके, चाहे इसको आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट का y का, या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट है। जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, लीनियर, लीनियर इन डेल्टा एक्स, इसको बोलते हैं लीनियर इन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अपने पास डेल्टा वाई में कितनी टर्म आई, 2 टर्म आई, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इस वाले क्या बोले, प्रिंसिपल पार्ट, लेकिन हम इसका नाम प्रिंसिपल पार्ट नहीं दे रहे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोले, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई, और इसका नाम लीनियर। ठीक है, तो आपको पता लग गया क्या, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या आ गया, dy के इक्वल होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y हमेशा dy से डिनोट करते हैं, और dx का ये लिख देता हूं, dy क्या हो गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट
डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। और dx क्या हो गया, dx बोल देंगे क्या, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका, x का, ठीक है। अभी तक आपके पास नोटेशन कितनी आ गई, फर्स्ट नोटेशन आई थी डेल वाई, तो डेल वाई का मीनिंग क्या था, चेंज इन वाई, ओके। सेकंड डेफिनेशन क्या थी, डेल एक्स क्या था, चेंज इन एक्स। dy बाई dx क्या था, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये क्या डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं, डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं आएगा, डिफरेंशियल ऑफ वाई आ गया, डिफरेंशियल ऑफ वाई, डिफरेंशियल ऑफ वाई, और ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स, ये है, ये नोटेशन पता लगी। अब dy क्या बताया, dy क्या है, डिफरेंशियल है किसका, y का, dx क्या है, डिफरेंशियल है x का, पता लग गया। और dy बाई dx की आपने क्या निकाली है, dy बाई dx, dy की वैल्यू, डिफरेंशियल पार्ट कौन सा है, डिफरेंशियल पार्ट y का, ये था ना, ये वाला आपने निकाला था, डेल वाई इक्वल टू डिफरेंशियल पार्ट है और ये लीनियर पार्ट है, तो ये अपने पास ये है dy की वैल्यू, dy की वैल्यू कितनी है, dy बाई dx इंटू में डेल x आया। इस वाले जो चैप्टर है ना डिफरेंशियल, इसकी थोड़ी सी हार्ड है, बिल्कुल सिंपल सी, बल्कि इतनी ये कहूंगा, इसके जो एग्जांपल है ना वो बिल्कुल सिंपल से, थोड़ी हम डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ी सी इतनी सी हार्ड है, बस समझ रहा है ध्यान से एक स्टेप। तो क्या है, आपने क्या क्या पढ़ लिया, सिंबल पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, 5 पॉइंट, ठीक है, सिंबल की नोटेशन दी। अब हम डिस्कस करेंगे क्या डेल वाई और dy में क्या डिफरेंस है, डेल एक्स और dx में क्या रिलेशन है, ये आपस में क्या लगते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो इसको हटा देते हैं, अपने पास कोई काम का नहीं, अपने पास मेन फॉर्मूला आ गया है dy इज इक्वल टू। अब मैं आपसे पूछूं, ये तो आपने dy को बता दिया फार्मूला, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ बताओ dx की वैल्यू क्या आ गई, यहां से dx की निकालना चाहूं तो क्या निकालोगे, dx की निकालोगे आप y की जगह x पुट कर दोगे, dx बाई dx इंटू डेल एक्स, ठीक है। dx से dx कैंसिल, तो क्या आ गया, dx इज इक्वल टू आ गया डेल एक्स, आया। यानी आपने रिलेशन पता लग गया किसके बीच में, dx और डेल x के बीच में रिलेशन पता लग गया। क्या रिलेशन पता लगा, जो dx होता है वो क्या होता है, डेल x इक्वल होता है, आया। हाँ, तो dx होगा, यानी dx और डेल x हमेशा इक्वल होते हैं। जो डेल x क्या लिया है, चेंज इन x, और dx क्या लिया है, डिफरेंशियल ऑफ x, ये दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। मीनिंग कंफर्म है, ओके। अब आपके पास क्या आता है, आपने dx को निकाली, डेल x पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या आ गया, डेल x को पुट कर दो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या बन गया फार्मूला बन गया dy इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू में dx, आया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा था, जो dy बाई dx है ये क्या है, dy बाई dx डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, और ये dy dx क्या है dy dx डिफरेंशियल ऑफ y और डिफरेंशियल ऑफ x। ये इस साइड उस साइड हो सकते हैं, लेकिन ये सिंबल नहीं हो सकता, ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या था अपने पास, डिफरेंशियल ऑफ y, डिफरेंशियल ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ गया, ये क्या है, dy बाई dx, या आप ये कहते हो डिफरेंशियल कोफिशिएंट, dy बाई dx इंटू में dx क्या है, डिफरेंशियल ऑफ x, ठीक है। ये डिफरेंशियल है, आप ये मत करना सर, आप तो ये dy ये मैं dx ध्यान ले जा सकता हूं क्योंकि डिफरेंशियल है, ओके। ये dy बाई dx में ऐसे कैसे लिखता हूं बार बार, ओके। तो आपको ये पता लग गया, एक कोरिलेशन पता लग गया, नोटेशन थी 4 5, ये पॉइंट आ गया 6 पॉइंट आपको ये है। अब अपने पास रिलेशन का अपना फाइंड करके डेल एक्स और dx में, अब चेक करते हैं डेल y और dy में क्या रिलेशन है, डेल y और dy में क्या रिलेशन है।
ये क्या ये भी इक्वल है या ये इक्वल नहीं है? देखो क्या था, हट गया ये। एक अपने पास स्टार्टिंग आई थी जो डेल वाई था, सबसे पहले जो स्टार्ट किया था डेल वाई, हमने क्या लिखा था, ऐसे कुछ लिखा था dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स प्लस ए कोई नंबर लिया था इंटू में डेल एक्स। उसमें मैंने ये बताया कि डिफरेंशियल पार्ट है और ये अपने पास लीनियर पार्ट है, वो वाली क्वेश्चन लिखी है। ओके, तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट का नाम क्या रखा था हमने, dy नाम रखा था, और ये अपने पास ऐसे ऐसे। और ये इस पार्ट की वैल्यू कितनी बताई थी, इस पार्ट की वैल्यू तो बिल्कुल स्मॉल स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल है। ठीक है, तो आप बताओ जो डेल वाई है, क्या डेल वाई अपने पास dy के इक्वल है? क्या डेल वाई dy के इक्वल है? बताओ। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें dy में कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऐड हो रही है। तो मैं क्या कहूं, ये अपने पास एप्रोक्स इक्वल है, एग्जैक्ट तो नहीं है, इनमें बिल्कुल स्मॉल डिफरेंस है। देखो इस वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सबसे छोटी जितनी हो सके उतनी छोटी से छोटी क्वांटिटी हो गई। तो अपने पास क्या हो गया, ये एप्रोक्स इक्वल हो गए, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है ना, आया? तो आपने रिलेशन पता लग गया क्या, डेल वाई जो होता है वो क्या होता है, एप्रोक्स इक्वल होता है डी वाई के। ठीक है, तो आपको मैं सारे बार फार्मूले बता देता हूं क्या क्या था। क्वेश्चन बिल्कुल इसके सिंपल से है। देखो फर्स्ट नोटेशन क्या थी, डेल एक्स, डेल एक्स क्या बताया था, चेंज इन एक्स। ओके, सेकंड क्या बताई थी, डेल वाई, डेल वाई की नोटेशन क्या थी, चेंज इन वाई। ओके, थर्ड क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बताया था, या आपने ये लिखा था लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। फोर्थ पॉइंट क्या था भाई, डी वाई क्या है, तो डी वाई मैंने बता दिया था, डी वाई है, डी वाई को हम कुछ नहीं सिर्फ डिफरेंशियल ऑफ वाई बोलेंगे, डिफरेंशियल ऑफ वाई। फिर क्या था फिफ्थ पॉइंट, तो dx को क्या बोलेंगे, dx को हम बोल देंगे डिफरेंशियल ऑफ x। आया, ये नोटेशन थी। और फिर एक फार्मूला हमने ड्राइव कर दिया था, क्या dy का फार्मूला क्या ड्राइव किया था, dy बाई dx इंटू में dx, जो डिफरेंशियल ऑफ y इज इक्वल टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट इंटू में dy dx, डिफरेंशियल ऑफ x। ये हमने ट्राई कर दिया। ओके, तो हमने 6 नोटेशन कर लिए। और एक क्या पॉइंट आया था, सेवंथ पॉइंट आया था, जो डेल एक्स होता है किसके इक्वल होता है, डी एक्स इक्वल, डेल एक्स हमने ट्राई कर दिया था, डी एक्स इक्वल आया था। और एक पॉइंट क्या था, एक पॉइंट जो डेल वाई होता है वो अपने पास एप्रोक्स इक्वल होता है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता डी वाई के, ये भी कर दिया था। ठीक है, ये हमने इसकी समरी लिख दिया अब तक जो हमने पढ़ा है। अब हमारे पास आता है नया पॉइंट, सेकंड, ये फर्स्ट था। ओके, पूरा कंप्लीट इसके बारे में हमने पढ़ लिया, डी वाई डिफरेंशियल पढ़ लिया हमने, डी वाई डी एक्स क्या क्या है। अब हमारे पास आता है, अगर y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। अब आप बताओ, अगर ये कोई फंक्शन दे रखा था पास, अगर इस फंक्शन में मैं x की मेरे को अगर कोई चेंज करूंगा, ये कोई फंक्शन है, अगर इस फंक्शन में x की वैल्यू अगर मैं चेंज करूंगा तो क्या y की वैल्यू पे असर पड़ेगा, पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला, अगर आप x, क्योंकि y फंक्शन किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड करा ना, y इक्वल टू f है तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट, y फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर x में आप चेंज करोगे तो y में तो चेंज होने वाला है। ठीक है, तो क्या हो गया, मैंने x में स्मॉल चेंज किया, x में चेंज करते हैं, तो x में अगर मैं स्मॉल चेंज करता हूं x प्लस डेल x का कर दिया, x में चेंज कर दिया, तो बताओ y में चेंज होगा, हाँ y में चेंज होगा ना, y कितना है, y इस टाइम, तो y में कितने साथ चेंज आ गया, y प्लस डेल y। x में स्मॉल चेंज किया तो y में हमारे पास कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, स्मॉल लेके आए तो डेल x की वैल्यू कितनी हो सकती है, चेंज है। ठीक है, ये है, तो डेल y की वैल्यू कितनी आ गई, डेल y की वैल्यू आ गई f ऑफ x प्लस डेल x माइनस y, और y की वैल्यू कितनी है, f x।
एक फार्मूला और ड्राइव हो गया इसमें, 9th फार्मूला। ठीक है, फार्मूले नहीं है, वैसे नोटेशन है, आपको कंफ्यूज मत होना भाई। चाहे आप डेल एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे भी नोटेशन दे सकते हो, डेल एक्स, ठीक है, डेल वाई, ये नोटेशन। तो ये आपने नोटेशन दी है, ये वाली। ओके, थोड़ी पहले बताया था, जो थोड़ी इसके हम पढ़ने वाले वो थोड़ी सी हार्ड पड़ेगी आपको, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सिंपल, लेकिन थोड़ी तो हमने सीखनी पड़ेगी। तो क्या है, ये हो गया 9। अब इसको अगर हम ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करें, इसके अब ग्राफ में मीनिंग देखते हैं। ओके, क्या है, नेक्स्ट है जियोमेट्रिकल मीनिंग। अब हम इस पर डिफरेंस देखते हैं भाई। डेल वाई जो आपने ये बताया है, डेल एक्स इक्वल होता है डीएक्स के, डेल वाई इक्वल टू डी वाई, ये ग्राफ के थ्रू समझना चाहिए। ठीक है, वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने लेट किया, कोई फंक्शन लेट कर लेते हैं। अपने पास कोई फंक्शन ऐसा दिख रहा है, y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये है, आपने कोई पॉइंट लिया x, यहां पे x कोई पॉइंट है, ये p पॉइंट है, ये वैल्यू है y, x y। ओके, ये कोई p पॉइंट है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट y और ये डिस्टेंस होगी y। ओके, ये कोऑर्डिनेट आ गया x y। ठीक है, अब क्या है, अगर मैं x में चेंज करता हूं, x में चेंज किया कितना, x प्लस डेल एक्स कर दिया। अब देखो, मैं इस जो फंक्शन अभी बताया था आपसे, क्या जो एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स था, y इक्वल टू एफ एक्स, तो x मैंने स्मॉल चेंज किया था x प्लस डेल एक्स का, तो क्या y में भी चेंज हो गया, उसको डिनोट करते y प्लस डेल वाई। एक बार चेक करके देखो, x ये पॉइंट था, ये y हो गया। अगर मैं x में स्मॉल चेंज करूं, x में चेंज कर दिया x प्लस डेल एक्स का, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास, ये डिस्टेंस आ गई डेल एक्स। मैं इसको थोड़ा सा दूर दिखा देता हूं, ये पॉइंट यहां ले लिया, x प्लस डेल एक्स, ये डिस्टेंस कितनी आ गई, ये डिस्टेंस आ गया अपने पास डेल एक्स की। ठीक है, अब बताओ x में चेंज करने से y इक्वल क्या आ रही, फंक्शन इक्वल यहां पे आ रही है, x की पहले x थी तो y इक्वल क्या आ रही है, ये आ रही है। अब आपने x की वैल्यू चेंज करी, x की वैल्यू चेंज कर दी, तो क्या y इक्वल चेंज होगी, होने वाली है। क्या y इक्वल कौन सी आने वाली है, ये आने वाली है, इस टाइम आएगी ना। अब y इक्वल ये आने वाली, x प्लस डेल एक्स है, ये वाली कितनी होगी, y प्लस डेल वाई होगी। आया, ठीक है। अब आप बताओ, क्या बताएं, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये y कितनी होगी, ये y की इक्वल होगी y। टोटल कितनी थी, टोटल थी y प्लस डेल y, इतनी हो गई y, तो ये y कितनी हुई, ये y डेल y हो गई। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ये x था, ये x प्लस डेल एक्स, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, डेल x। ठीक है, यानी ये डेल एक्स क्या हो गया, डेल एक्स हो गया चेंज इन x, यानी पहले ये x था, अब कितना आ गया x प्लस डेल एक्स हो गया। x की क्वांटिटी चेंज होकर जब x प्लस डेल एक्स आया था, चेंज इन x है, x की क्वांटिटी चेंज है। डेल्टा y क्या है, डेल्टा y क्या है, चेंज इन y। पहले y पर ये थी, अब y पर कितनी चेंज हो गई, इतनी और हो गई, डेल्टा y इंक्रीमेंट हो गया उसमें। ठीक है, तो डेल एक्स और डेल्टा y का मीनिंग पता लग गया। ठीक है, अब आप बताओ, क्या बताइए, जो डेल्टा x है वो अपने पास जीरो का अप्रोच कर रहा है, स्मॉल चेंज है। डेल्टा x क्या है, स्मॉल चेंज है। ठीक है, तो देखो, तो आप डेल्टा वाई को क्या नाम दोगे, डेल्टा वाई, डेल्टा वाई क्या हो गया, डेल्टा वाई क्या हो गया, एग्जैक्ट चेंज, एग्जैक्ट चेंज इन वाई। डेल्टा वाई क्या है, एग्जैक्ट चेंज है। एग्जैक्ट चेंज हुआ भाई, आपने वाई का ये थी स्टाइल, भाई पॉइंट ये आ रहा था, ठीक है, ये पॉइंट था। अब वाई की वैल्यू चेंज होने के बाद यहाँ पे आ गई, तो ये क्या हो गया, डेल्टा वाई, डेल्टा वाई एग्जैक्ट चेंज हो गया ना, बिल्कुल एग्जैक्ट चेंज इतना हो गया। एक्स में चेंज करने से वाई में जो चेंज हो रहा है वो डेल्टा वाई है, तो डेल्टा वाई का आप नाम रखते एग्जैक्ट चेंज इन वाई। ठीक है, अब मैं सेकंड
क्या अब एक स्लोप के बारे में समझते हैं। अगर कोई फंक्शन वही सेम फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, मैंने P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा की, टेंजेंट कुछ ऐसे दिख रही है, देखो देखो टेंजेंट क्या है, ये है हमारे पास कोई ग्राफ है, इसमें मैंने टेंजेंट ड्रा कर दी भाई, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट ग्राफ को x पॉइंट पे टच करिए, x पॉइंट पे टच करिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, x में अगर मैं स्मॉल इंक्रीमेंट करूं, x में स्मॉल चेंज करूं, मान लिया मैंने पॉइंट थोड़ा सा आगे ले लिया आपको दिखाने के लिए, अगर नजदीक लूंगा तो बिल्कुल नजदीक नजदीक हो जाएगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा स्मॉल चेंज किया तो अगला पॉइंट आ गया x प्लस डेल एक्स, या x प्लस dx कर दिया, dx स्मॉल चेंज कर दिया, x में मैंने चेंज कर दिया, ओके। अब बताओ जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, dy बाई dx होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx, और ये क्या होता है tan थीटा, ये होता ना। अगर अपने पास ये लाइन अगर टेंजेंट है, ये लाइन अगर टेंजेंट है और ये एंगल थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा tan थीटा, और dy कौन सी डिस्टेंस होती है ये y, और dx होती है ये y, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है, रेशियो होता है dy और dx का। अब देखो मैं ये इस वाले को रिप्रेजेंट करता हूं यहाँ पे, तो x है, आपने x प्लस dx चेंज किया, तो अब जो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू क्या है टेंजेंट पे, ये वाला। अब देखो अपने पास जो टेंजेंट पे पॉइंट आ रहा है ये वाला, ये टेंजेंट पे है, एक पॉइंट क्या है टेंजेंट पे, एक पॉइंट है ग्राफ पे, है एक पॉइंट टेंजेंट पे दिख रहा है, एक पॉइंट नीचे ग्राफ पे दिख रहा है। जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है y, ओके। ये जो डिस्टेंस है वो है y, ये भी कितनी है y, यहां तक ये y है, ठीक है। अब जो ये डिस्टेंस है ये y, इस y को बोलते हैं हम dy। क्या बताया था अभी, ये ट्रायंगल ड्रा किए थे, ये अगर ये टेंजेंट लाइन है, ये लाइन आपके पास क्या है टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन है यहां तक, ओके, ये टेंजेंट लाइन है। जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, इस वाले को हम बोलते हैं dy और इस वाले को हम बोलते हैं dx, ठीक है। तो क्या आया, जो dy आया, dy क्या कहोगे आप, dy चेंज तो हुआ y में, भाई y में कुछ चेंज तो हो रहा है, dy कह दिया, ठीक है। लेकिन dy क्या, अगर dy क्या एग्जैक्ट चेंज है y में, dy एग्जैक्ट चेंज नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो पॉइंट था अपने पास ये वाला, एक ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था, जो dy हाइट है वो अपने पास यहां तक है, यहां तक है, तो dy आप क्या कहोगे एग्जैक्ट चेंज नहीं कहोगे, क्या कहोगे एप्रोक्स चेंज, एप्रोक्स चेंज है इसमें इन y, dy का आप क्या कहोगे एप्रोक्सीमेट कहोगे। ये डिस्टेंस जो है बिल्कुल स्मॉल है x, और ये जो डिस्टेंस है dx, ये जो डिस्टेंस बिल्कुल स्मॉल है, फिर ट्रायंगल इतनी बड़ी नहीं बनेगी, ये जो पॉइंट है ये वाला जो डिस्टेंस बिल्कुल यहाँ पर नजदीक मिलेगा, यानी ये जो गैप है dy को बिल्कुल स्मॉल गैप है। लेकिन आप इसको क्या कहोगे, अगर एग्जैक्ट चेंज होता तो एग्जैक्ट चेंज क्या होता, एग्जैक्ट कर्व पे लाई करता, एग्जैक्ट चेंज अगर फाइंड करना हो तो एग्जैक्ट कर्व पे लाई करता। लेकिन ये क्या है, ये अपने पास कर्व से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ना, ऊपर की साइड है, तो इसको क्या कहोगे आप एप्रोक्स चेंज है। लेकिन हम ये कह सकते हैं जो dy है और ये डेल y होता था, dy और डेल y क्या इक्वल है, डेल y क्या था, डेल y तो यहां तक था, सिर्फ यहां तक एक कर्व ये है और एक कर्व आपको ये दिख रहा है, ये डेल y होता है, और थोड़ा सा ऊपर चला जाए, ऊपर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं dy, टेंजेंट के थ्रू बन रही है लाइन, टेंजेंट वाली थ्रू, तो dy और डेल y आप कह सकते हो इक्वल है, बताओ ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, नहीं है, तो इसको क्या कहोगे dy और डेल y आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन कैसे इक्वल है, एप्रोक्स इक्वल है ना, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है बिल्कुल स्मॉल ट्रायंगल बनेगी, बिल्कुल छोटी सी यहाँ पे,
तो जो डेल वाई बढ़ेगा यहाँ पे और जो डी वाई होगा वो लगभग सेम है दोनों का। ठीक है, अब आप देखो जो डेल एक्स था, डेल एक्स ये वाली डिस्टेंस थी और डी एक्स ये वाली डिस्टेंस, डेल एक्स और डी एक्स पे इक्वल है ना, डेल एक्स और डी एक्स पे इक्वल है, वही डिस्टेंस सेम वहीं पे आ रही वही सेम है, तो डेल एक्स और डी एक्स इक्वल है। आया, ये था जो सेकंड कर्व है, जो अभी हमने सेकंड कर्व ड्रा किया था वो ये है। इसमें आपको कुछ एक टेंजेंट लाइन दिख रही है, टेंजेंट लाइन पे जो ये डिस्टेंस है डी वाई। ठीक है, मैं दिखाना जो चाह रहा था आपको डी वाई कौन सा है और डी एक्स कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, और जो फर्स्ट कर्व था वो डेल वाई से पता लग गया आपको कहां पे है। डेल वाई क्या हो गया, देखो कर्व पे टच हो रहा है, और डेल एक्स ये डिस्टेंस है। ठीक है, उस ग्राफ में और इस ग्राफ में डिफरेंस पता लग गया दोनों में। तो आपने ये पता लग गया क्या, जो डेल एक्स और डी एक्स क्या होते हैं इक्वल, और डेल वाई को क्या कहोगे आप एग्जैक्ट चेंज, और डी वाई को क्या कहोगे एप्रोक्स चेंज। ठीक है, डी वाई क्या है डिफरेंशियल है वाई का, इसको क्या कहोगे एप्रोक्स चेंज इन वाई। डी वाई और डेल वाई अपने पास एप्रोक्स इक्वल होते हैं, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होते, बट ये दोनों क्या होते हैं एग्जैक्ट इक्वल। ये हमने वहां भी प्रूव कर दिया था और ग्राफ में भी हमने इसका भी समझ लिया। ठीक है, तो आप ये था इसका। अभी काम आने वाला है, काम ये ऐसे आएगा, अगर आपके पास ये पूछे आपसे भाई √5 की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो √5 की अप्रोक्स वैल्यू क्या आएगी, तो √5 की कैसे निकालोगे आप, देखो आपके पास √5 की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आपने फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो फंक्शन क्या है, √x निकालना है, रूट निकालना है। तो मैंने एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू √x, ये y इक्वल टू √x का ग्राफ है। ठीक है, आपने √5 की वैल्यू निकाल लिया। अब आपने देखना है क्या, इसके आसपास एक ऐसा नंबर ढूंढो √5 के आसपास जिसका कंप्लीट रूट हो। तो आपको पता है किसका रूट निकला है, √4 का मीनिंग पता है आपको, √4 का मीनिंग 2 होता है, √5 का मीनिंग नहीं पता, तो 4 ले लिया पॉइंट, x की वैल्यू लिया आपने 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 लेने से y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, फिर हमने तो वैल्यू किसकी निकालनी है 5 की, तो मैं x में स्मॉल चेंज कर देते हैं, x में चेंज कर दिया, x को इंक्रीज कर दिया, 4 से 5 कर दिया। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई y की, आई ये वाली। तो कैसे निकालोगे, अभी आपको पता था अगर y इक्वल टू √x है, y इक्वल टू √x है, तो dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx आ गया 1/2 √x आ गया। एक आप फार्मूला पढ़ के आए थे क्या, dy को हम ये लिख सकते हैं क्या, dy बाई dx इंटू में dx, पढ़ा था फार्मूला जो ड्राइव किया तुमने, dy इक्वल टू dy बाई dx अपॉन dx। तो dy कितना आ गया, dy इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 √x इंटू में dx। ऐसे मत कर देना ये dx इस साइड भेज देंगे, ये तो सिंबल है, इसको हम इस साइड नहीं भेजते। ये है डिफरेंशियल y डिफरेंशियल x। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी हमने, x की वैल्यू रखी 4, x की 4 दे रखी ना, 4 थी, तो कितना आ गया dy इक्वल टू 2 इंटू 2 4 आ गया, इंटू में dx किसके इक्वल था, dx अपने पास एग्जैक्ट इक्वल था किसके, डेल x के, और डेल x कितना है हमारे पास, डेल x ये वाली डिस्टेंस थी, ये वाली कितना गैप है 1 का है, तो डेल x की वैल्यू आ गई 1, तो 1/4 की वैल्यू आ गई 0.25, dy की वैल्यू आ गई 0.25। dy था क्या, dy ये था, इस पे हमने टेंजेंट खींची, ये टेंजेंट खींची, तो dy ये डिस्टेंस थी, ये वाली यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है dy है, तो ये कितना है 0.25। ओके, तो आपको ये पता लग गया एप्रोक्स चेंज फाइंड करनी, इसका एप्रोक्स वैल्यू फाइंड करनी, तो एप्रोक्स का मीनिंग dy की फाइंड करनी, तो dy की एप्रोक्स वैल्यू कितनी आ गई, dy ये तो था dy, यहां से लेके यहां तक कंप्लीट, ये कंप्लीट ऊपर वाला पॉइंट dy, तो कितना आ गया, ये पॉइंट यहां तक कितना था 2 था यहां तक, तो और प्लस कितनी आ गई 0.25, तो y √5 वैल्यू कितनी आ गई, √5 वैल्यू 2.025 आई भाई, यहां तक तो y वैल्यू थी 2,
अब इसमें कितना हो रहा है dy की वैल्यू 0.25, तो कितनी होगी इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू होगी √5 की वैल्यू होगी 2.025। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इसके सिंपल है, आप आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसका वर्किंग मोड हम दिखा देंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी थोड़ी सी हार्ड है, बिल्कुल मामूली सी हार्ड है, तो इसको आपने ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे। ओके, थैंक यू।